रूपचंद है रेशम वाला कपड़े का व्यापारी, 20 बरस तक संग में रहकर भाग गई इसकी नारी। और अगर वो ना जाती तो मर जाती बेचारी, पति देव के मन भाई थी बाला एक कंवारी। पति बना पत्नी का दुश्मन, संकट में है जान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, यह है गीता का ज्ञान। जी हाँ, ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जो भव्य मंदिर बना हुआ है, क्या वह 179 रुपये 20 पैसे के लिए बन गया? तो आइए देखते हैं वे कौन सी परिस्थितियां थीं जिसके कारण यह मंदिर हमारे गौरव का प्रतीक अयोध्या में बना हुआ है। शाह बानो नाम की एक महिला थी जिनका विवाह 1932 में इंदौर के नामी वकील मोहम्मद अहमद खान के साथ हुआ था। 1932 से लेकर के 1948 तक शाह बानो के साथ वकील साहब आनंदमय जीवन व्यतीत किए, 4 बच्चे हो गए। लेकिन इसके उपरांत विवाह के 16 वर्ष के उपरांत उन्हें एक कन्या पसंद आ गई और उन्होंने उससे विवाह कर लिया। मुस्लिम होने के नाते 4 विवाह करने के अपने हक को दर्शाते हुए उन्होंने यह विवाह कर लिया। दोनों पत्नियां साथ में रहने लगीं। लेकिन 1978 में वकील साहब ने शाह बानो को तलाक दे दिया, घर से निकाल दिया। वे अब इस अवस्था में, वृद्धावस्था में कहाँ जाएं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब उन्होंने अदालत का रुख किया और सिविल कोर्ट गई, जहां सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत उन्हें 25 रुपये महीना दिए जाने का आदेश हुआ। वकील साहब लगभग 5,000 रुपये महीने उस समय कमा रहे थे, जिसके दृष्टिगत यह धनराशि बहुत ही अल्प थी, बहुत ही कम थी। कम से कम 20%, 30% तो देना ही चाहिए था। इसके दृष्टिगत शाह बानो ने हिम्मत नहीं हारी और वे हाई कोर्ट गईं। हाई कोर्ट ने शाह बानो की बात सुनकर उनके पक्ष में फैसला करते हुए उन्हें 179 रुपये 20 पैसे की धनराशि प्रति माह देने के लिए वकील साहब को आदेश दिया। वकील साहब इससे बहुत क्षुब्ध हो गए और उन्होंने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना उचित समझा। सुप्रीम कोर्ट गए और वहां पर बताया कि इनकी यह मांग ही निर्मूल है, क्योंकि तलाक के बाद मेहर की रकम जो होती है वो 3,000 रुपये मैंने दे दिया है। उसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो होता है उसके अनुसार कोई भी धनराशि पत्नी को दे नहीं है। केवल इद्दत का जो समय होता है 3 महीने तक, उसमें गुजारा भत्ता दिया जा सकता है। उसके उपरांत विशेष परिस्थिति में यदि महिला गर्भवती है तो बच्चे के पैदा होने तक दिया जा सकता है। उसके बाद कोई भी धनराशि नहीं दी जाएगी, ऐसा उल्लेख करते हुए उन्होंने कुरान की 2 आयतें भी प्रस्तुत की। किंतु
किंतु सुप्रीम कोर्ट ने जो 5 सदस्यों की एक पीठ बिठाई और फैसला किया कि वकील साहब इतनी धनराशि 179 रुपये 20 पैसे प्रति महीना साहबानों को देंगे। और सरकार को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी धर्म, किसी भी विशेष जाति धर्म की कोई भी महिला हो, लेकिन खर्चा तो सबके होते हैं, रुपया सबको चाहिए, जीवन निर्वाह तो स्वाभिमान पूर्वक सबका होना चाहिए। इसलिए ये अलग अलग जो नियम कानून बने हैं जाति के हिसाब से, इन्हों दूर करते हुए समान नागरिक संहिता की ओर सरकार पहला कदम उठाए। और इसको देखते हुए उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने यह मुद्दा संसद में उठाया। इस पर एक कानून लाया गया, कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई कि समान नागरिक संहिता, यदि कोई महिला पीड़ित है तलाक से, तो वह चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो या किसी भी जाति को हो, उसको उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। लेकिन जब ये प्रक्रिया चल रही थी तो ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड जो होता है और बहुत से उलेमाओं ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया कि यह धर्म का मामला है और हम अपने धर्म के अनुसार निर्णय लेंगे, किसी के कहने पर या सुप्रीम कोर्ट या सरकार के कहने पर हम ऐसा कुछ कदम नहीं उठाएंगे। इस कानून का भयंकर विरोध हुआ और जो चुनाव के नतीजे उस समय जहां जहां चुनाव हुए, उनके नतीजे कांग्रेस के खिलाफ आने लगे, जगह जगह प्रदर्शन होने लगे। राजीव गांधी जो सोचते थे कि हम महिलाओं के लिए एक नया कानून दे करके उनके जीवन स्तर को सुधार जाएंगे, समान नागरिकता की ओर पहला कदम उठाएंगे, वह सब धरा का धरा रह गया और अंत में उन्हें यह वापस लेना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट के इस व्यवस्था को रद्द करना पड़ा। शाहबानू फिर जहां से चली थी वहीं रह गई और राजीव गांधी ने वह सब कुछ वापस कर लिया, जिससे हिंदू संगठन और जो जातियों के संगठन थे क्षुब्ध हो गए कि ये तो कठपुतली हो गए हैं। तो इनको माननीय प्रधानमंत्री जी की छवि धूमिल होने लगी इस कदम से। ऐसे में उन्होंने सोचा कि यदि हिंदू भाइयों को खुश कर दिया जाए तो ये बराबर हो जाएगा। उन्होंने साधने का प्रयास किया और एक निचली अदालत से फैसला करा करके उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर की जो वो बनी थी गुफा में पूजा पाठ करने वाली, उस बंद कर दी गई थी प्रक्रिया, उसको प्रारंभ करा दिया। कपाट खुलवा दिए गए कि सभी लोग पूजा करें और वे स्वयं आए और उन्होंने पूजा प्रतिष्ठा भगवान श्री राम की। लेकिन यह पक्ष, बहुसंख्यक पक्ष उनके सरकार के पक्ष में जाए, इससे पहले ही लाल कृष्ण आडवाणी जो भारतीय जनता पार्टी के माननीय सम्मानीय नेता हैं, उन्होंने सोमनाथ से एक रथ यात्रा प्रारंभ कर दी कि और राम मंदिर अयोध्या में बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर भारत भर में वे रथ से घूमे और लोगों को जागरूक किया कि मंदिर तो वहां बनना ही चाहिए। विश्व हिंदू परिषद भी सामने आया और उसने भी संकल्प लिया। कार से सेवा प्रारंभ हुई और
कांग्रेस धरी की धरी रह गई। उसका निर्णय उस समय वहीं पे वहीं रह गया और यह मुद्दा भाजपा के खेमे में चला गया। पहले प्रदेशों में सरकारें बनी, फिर केंद्र में सरकार बनी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनी और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार अयोध्या में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भव्य मंदिर बन चुका है। तो अब यहाँ प्रश्न उठना है कि यदि शाहबानो ने 179 रुपये 20 पैसे के लिए अपनी लड़ाई न प्रारंभ की होती तो यहाँ तक एक पक्ष को गिराने, दूसरे को खुश करने, यह प्रक्रिया ही नहीं शुरू हुई होती और हमारा राम मंदिर भी नहीं बन पाया होता। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।